हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा अगर आप बुक्स चाह रहे हैं या नोट्स चाह रहे हैं तो ई बुक्स, ई नोट्स भी आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का 4th चैप्टर, द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड क्लास है इस चैप्टर की। हम ऑलरेडी एक क्लास जो है कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा था कि कैसे अमृता का जो फ्रेंड है वो एक ट्री है, और अमृता जिस विलेज में रहती है वहाँ सभी लोग ट्रीज की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज भी हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो फ्रीली घूमते हैं, क्योंकि किसी को किसी बात की चिंता नहीं है। क्योंकि वहाँ के बूढ़े लोगों ने कहा था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और एनिमल्स हमारे बगैर सरवाइव कर सकते हैं, पर हम उनके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि जो अमृता है वो कौन से विलेज की है, खेजाड़ी विलेज की है, जिसका नाम क्यों खेजाड़ी था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी खेजाड़ी ट्रीज जो हैं ग्रो होते थे। और जो खेजाड़ी है वो कहाँ है, जोधपुर नाम की सिटी में, राजस्थान नाम के स्टेट में ये जगह सिचुएटेड है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास का टॉपिक है ट्रीज इन डेंजर। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, ट्रीज इन डेंजर का क्या मतलब है? यानी कि हमारे दोस्त खतरे में हैं। हमने देखा था ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्लास में, और प्रीवियस क्लास अगर आपकी मिस हो गई है कोई बात नहीं, वीडियो प्लेलिस्ट से आपको वो क्लास दोबारा मिल जाएगी और आप पढ़ सकते हैं उस पे से, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पर अभी इस क्लास पे हमें ध्यान देना है, और अगर पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी तो उसको पढ़कर आप ये क्लास पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ट्रीज हमारे दोस्त हैं और दोस्त हमारे खतरे में हैं, तभी तो उसका ही मतलब हुआ ट्रीज इन डेंजर। अब दोस्त खतरे में हैं यानी कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो उससे हमने कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया और क्या क्या चीजें करी वो हम पढ़ेंगे इस क्लास में। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फटाफट से अपनी बुक्स और हाथ में एक पेंसिल जो है रख लीजिए और बुक्स को ओपन कर लीजिए बिल्कुल सामने। और बुक को ओपन करके आपको पेज नंबर जो है 33 ओपन करना है, पेज नंबर 33। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर बाय टुगेदर। ओके, तो जैसे वैसे मैं पेन चलूंगी वैसे वैसे आपको पेंसिल से ही मार्क करते जाना है चीज़ों को। टाइम वेंट बाय, टाइम जो है वो आगे बढ़ गया, यानी आगे की चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अमृता वॉज ग्रोन अप, अमृता भी बड़ी हो गई। ठीक है, वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो गई और अपनी ट्रीज को उसने ग्रीट किया। कैसे ग्रीट करती थी वो, उसके बारे में बोलती थी कि थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, और आपने मेरी केयर करी, ऐसे ऐसे करके उनको थैंक यू बोलती थी। ऐसे वो ग्रीट करती थी डेली मॉर्निंग। Then she saw that there were some strangers in her village. उसने देखा कि कुछ strangers उसको दिख रहे हैं। कुछ strangers यानी अनजाने लोग जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, वो लोग उसको दिखे। They had axes with them. उनके हाथ में एक्सेस यानी ट्री काटने के लिए कुल्हाड़ी थी उनके हाथों में। ये देखकर जो है अमृता थोड़ी सी डर गई। They said that the king had sent them to cut the trees for wood. उन्होंने क्या बोला कि हम इस पेड़ को काटने आए हैं, हमें किंग ने, राजा ने भेजा है इन ट्रीज को काटने के लिए, जिससे उनको लकड़ियां मिल सके। The wood was needed for building the king's palace. उन्होंने क्या बोला, हमें लकड़ियां क्यों चाहिए, क्योंकि हमें किंग का पैलेस बनाना है, महल बनाना है राजा का, उसके लिए हमें लकड़ियां चाहिए, इसलिए हमें ये पेड़ काटने पड़ेंगे। सोचो, अब अमृता के फ्रेंड पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब क्या होगा, तो नेक्स्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेज टर्न करिए, पेज टर्न करके वापस से रीडिंग स्टार्ट करिए। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता शॉक्ड रह गई कि ये क्या कह रहे हैं ये लोग। अब ये लोग ये
ट्रीज को काटेंगे अपना घर बनाने के लिए? इतनी इंपॉर्टेंट चीज ट्रीज जो हमें इतनी सारी चीजें देती है, उनको काट देंगे? She went to the tree that the men were about to cut. जैसे ही एक आदमी उस ट्री को कट करने वाला था, तभी अमृता दौड़ कर उस ट्री के पास गई और she put her arms around the tree and hugged it tightly. और उसने अपनी जोरों से उस ट्री को पकड़ लिया और जोर से उसको हग कर लिया उस आदमी को पेड़ से काटने से पहले. The man shouted and threatened her. और मैन जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसको डराने लगा कि हटो हटो, मैं ये पेड़ काट दूंगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम्हें भी लग जाएगी, हट जाओ. थ्रेटेन यानी उसको डराने लगा. देन बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री यानी उसने उस ट्री को जाने नहीं दिया और उसने उस ट्री को नहीं छोड़ा. The king's man had to follow his order. पर किंग के जो मैन थे यानी राजा ने जो आदमी भेजे थे, उनको उनका ऑर्डर मानना जरूरी था क्योंकि वो राजा थे. So they had to cut the tree. बट उन्हें कट ही करना था. On seeing this, Amrita's daughter and 100 of villagers. अमृता इतनी बड़ी हो गई कि उसकी बेटी भी हो गई और बाकी सब ने भी क्या किया, उस ट्री को पकड़ लिया. 100 ऑफ विलेजर्स यानी 100 लोग गांव के, सबने एक एक ट्री को ऐसे जोर से पकड़ लिया. ओल्ड एंड यंग, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, कैसे भी हो, सबने क्या किया, ट्रीज को जोर से हक कर लिया, सबने पकड़ लिया. हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम. Many people including Amrita and her daughter died to save the trees. क्या हुआ फिर कि ट्रीज को बचाने के लिए उनने वो हक करके ही रहे, पर राजा के आदमियों को क्या करना था, उन ट्रीज को काटना ही था. तो उनने कुल्हाड़ी उन्हीं पर चढ़ा दी और बहुत सारे लोग उस दिन वहां पे मर गए. क्या हुआ, मर गए बेचारे. इतने सारे लोग अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वो खुद ही मर गए. तो ऐसी दोस्ती निभाई खिजाड़ी विलेज के लोगों ने. किससे निभाई, ट्रीज से. क्यों निभाई, क्योंकि ट्रीज हमें इतनी सारी चीजें देता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए. तो आप यहाँ पिक्चर में देखोगे कि कितने सारे लोग मरे हुए पड़े हुए हैं इंक्लूडिंग अमृता. तो ये क्या हुआ, ये अच्छा हुआ नहीं, ये बहुत बहुत बुरा हुआ स्टूडेंट्स. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ट्रीज को हार्म नहीं करना है. अब आगे क्या हुआ, When the king heard of this, जब वो आदमी गए और किंग ने इस बारे में बताया, उन आदमियों ने इस बारे में किंग को बताया, तो किंग ने सुना, then he could not believe that people gave up their life for the trees. किंग को विश्वास ही नहीं हुआ कि लोगों ने ट्री के लिए अपनी जान गंवा दी. He visited the village himself. वो खुद फिर उस गांव गए and There he learned about the villagers' respect for trees and animals. वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों को कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी केयर करते हैं वो एनिमल्स की और ट्रीज की. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो इसी से उन्हें समझ में आया कि हमें ट्रीज को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए. क्वेश्चन क्या है, डू यू रिमेम्बर व्हाट एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से. आप जानते थे ना यहाँ के एल्डर्स क्या कहते थे, यहाँ के एल्डर्स क्या कहते थे कि पेड़ है तो हम हैं. विदाउट पेड़, विदाउट ट्रीज और विदाउट एनिमल्स हम सरवाइव नहीं कर सकते, बट ट्रीज और एनिमल्स हमारे बगैर सरवाइव कर सकते हैं. तो इसको ही आंसर में लिखना है. तो सिंपल है कि यस, द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से अगर पेड़ है तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एक प्लांट को ग्रो करना चाहिए. ठीक है, हमेशा प्लांट को ग्रो करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड एनिमल्स. अगर कोई एनिमल्स या कोई ट्रीज नहीं रहेगा तो क्या हम बच पाएंगे. डिस्कस दिस इन योर क्लास. बताओ बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे. विदाउट ट्रीज, विदाउट एनिमल्स हमारा जीवन ज्यादा समय तक रहेगा ही नहीं. तो यही आंसर लिखना है आपको कि नो, वी कैन नॉट, बिकॉज ट्री गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट. मैंने शुरू से बताया है कि ट्री हमको दो चीजें देता है, एक ऑक्सीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फूड. ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था.
तो ये दोनों चीजें देता है जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। और अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ये दोनों चीजें हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो ट्रीज के बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए खिजाड़ी विलेज के लोगों ने अपनी खुद की जान गंवा दी ट्रीज को बचाने के लिए। इसको हमने एक मूवमेंट का भी नाम दिया था, जो आगे जाके आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जिसको बोला था चिपकू मूवमेंट। जब लोग जो है ट्री से चिपक गए थे ट्रीज को बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड चिपकू मूवमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, सिलेबस में नहीं है बट हमें चीजें सीखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी होती है फिनिश। और आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि खिजाड़ी विलेज के लोगों के लिए ट्रीज के लिए जो प्यार था वो हम सबके दिल में भी होना चाहिए। अगर एक जन सोच लेगा ट्री बचाना है तो ऐसे ही हम एक एक करके बहुत सारे ट्रीज बचाएंगे और रेगुलरली उन्हें ग्रो भी करते रहेंगे। आई नो कि हमें कुछ ट्रीज को यूज करने के लिए उन्हें काटना भी पड़ता है, बट उसके बदले में अगर आप एक पेड़ काटो तो 5 पेड़ ग्रो करो, तब जाके वो पाप आपको नहीं लगेगा। नहीं तो एक ट्री को काटना बहुत बुरी चीज है। और हमेशा सूखे पेड़ काटने चाहिए, जो कि जिसमें अभी पत्तियां नहीं आ रही हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे, फ्रूट्स नहीं आ रहे, उन्हें काट दो। पर कोई ट्री जिनमें पूरा फलदायी है, वो बहुत सारे फ्रूट्स देता है आपको, प्लांट्स में से आपको फ्लावर्स मिलते हैं, उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको भी मज़ा आया पढ़ने में और आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो ये चीज़ आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो, जो कि वो भी पढ़े एक अच्छे दोस्त के बारे में, जो कि है ट्री। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप सभी जानते हैं कि किंडरगार्टन से क्लास 12 के सारे वीडियोस आपको यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड पढ़ाया जाता है, जिसे आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, जिसे हम ई बुक्स, ई नोट्स कहते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।